नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट आरएनए के ऑनलाइन सेशन में मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर आपका तहे दिल से करता हूं। आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में नेक्स्ट क्लास पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के पार्ट को डिटेल में समझा था और दो टॉपिक्स हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के पार्ट से किए थे दोस्तों। जो पहला टॉपिक था हमने देखा था वो पेडिकुलोसिस, एक टॉपिक हमने किया था लास्ट टाइम आई थिंक सो, और एक हमने स्केबीज किया था बेटा, स्केबीज और पेडिकुलोसिस। आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक हम इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के पार्ट से आप लोगों के लिए लेके आएंगे। उसका नाम होगा सोराइसिस। और सोराइसिस को डिटेल में समझाने, सोराइसिस के लिए लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है कि सोराइसिस आखिर हो कैसे जाता है, कितने तरीके का सोराइसिस होता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, ऑनलाइन भेजते रहते हैं, कई लोग व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि सोराइसिस कैसे होता है, सोराइसिस के बारे में बताइए, सोराइसिस के बारे में बताइए। सोराइसिस बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम का, बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है। नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन एक डेवलप होती है और अपन डिटेल में चर्चा करेंगे सोराइसिस के बारे में। अभी जो है हम लोग क्लास जब शुरू कर रहे हैं तो एक टॉपिक को लेके कर रहे हैं जिसका नाम है इम्पेटिगो। तो दो टॉपिक हम लोग मेडिकल सर्जिकल में कर चुके हैं, स्केबीज और पेडिकुलोसिस के बारे में, और अब जो है हम लोग नया टॉपिक कर रहे हैं, उसका नाम है इम्पेटिगो। ठीक है दोस्तों, इम्पेटिगो बड़ा ही फेमस टॉपिक है। एंड अगेन इट इज मेल प्रीडोमिनेंट डिजीज। हाँ, मेल्स को ये ज़्यादा होती है फीमेल्स के कंपैरेटिवली। और कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो या हम जब पढ़ाते हैं आपको, तो कोशिश करते हैं कि उसको इतना आपको पढ़ा दें कि आपको उस टॉपिक के बारे में जो बेसिक चीज़ है वो आपको समझ में आ जाए, आपके दिमाग के अंदर हम पहुंचा दें। फिर आप उसको अप्लाई कैसे भी कर सकते हो। जैसे कि हमने बोला कि मान लो एक बड़ा सा व्हील अगर हम ले लें, ये मैंने आपको सिखा दिया, तो इसमें फ्रिक्शन कम होगा और आराम से आप एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ को आप व्हील की सहायता से लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब किसी ने दिमाग लगाया और 2 व्हील की गाड़ी बना दी, किसी ने दिमाग लगाया और 4 व्हील की गाड़ी बना दी। हमने सिर्फ आपको इतना सिखाया कि व्हील से फ्रिक्शन कम होता है, घर्षण कम होता है, तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना आसान होगा, एनर्जी की खपत कम होगी। हमने एक बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाया, आपने उसको एडवांस कंसेप्ट में डालकर कुछ नई चीज़ों का आविष्कार कर लिया, कुछ नई चीज़ें ढूंढ ली। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही मैं कोशिश करता हूं कि आपके कंसेप्ट मैं कोशिश करूं कि क्लियर करता जाऊं, क्योंकि आप कंसेप्ट में पढ़ते हैं तो कंसेप्ट क्लियर करना भी जरूरी है। तो इम्पेटिगो के अंदर एक खास बात है, देखो, स्किन में जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरियल होता है। बाकी अधिकतर आप स्किन के इन्फेक्शन वायरल पाएंगे या फंगल पाएंगे। एक ऐसा स्किन का इन्फेक्शन होगा जो बैक्टीरियल होगा और उस इन्फेक्शन का नाम है इम्पेटिगो। तो इम्पेटिगो इज द ओनली infection of the skin which is caused by some bacteria। अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन स्किन पर होता है तो उसके लिए एक शब्द काम आता है इम्पेटिगो। बाकी हमने स्केबीज पढ़ा, हमने पेडिकुलोसिस पढ़ा, वो पैरासाइट का इन्फेक्शन था। आगे हम लोग फंगल इन्फेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इम्पेटिगो इज द ओनली स्किन इन्फेक्शन विच इज कॉज बाय सम बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, तो व्हाट इज इम्पेटिगो? तो इम्पेटिगो को हमने बोला कि इट इज the only skin infection which is caused by some bacteria। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जो स्किन की सरफेस होती है वो कुछ इस तरीके से हमने पढ़ी थी। स्किन में एपिडर्मिस है, डर्मिस है, लेयर्स मैंने आपको बताई थी अलग अलग। ये जो स्किन की सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया हो सकते हैं। क्यों, क्या बोलते हो आप?
इसकी सरफेस पे बैक्टीरिया हो सकते हैं। हाँ, मैंने आपको पढ़ाया था कुछ स्किन के फ्लोराज होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, सूडोमोनास, ये स्किन के फ्लोरा है। ये फ्लोरा का मतलब है जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी पर रहता है और वहां पर वो कुछ मदद करता है, बदले में बॉडी उसको न्यूट्रिशन देती है और दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे का काम चलाते हैं। इस तरीके के रिलेशनशिप को हमने पढ़ा था, सिम्बायोसिस कहते हैं। इस तरीके से हमारे बॉडी में बहुत जगह फ्लोरा होता है, ऐसे स्किन में भी फ्लोरा है। लेकिन अगर ये फ्लोरा स्किन को क्रॉस करके नीचे चले जाएं तो, जब तो ये फ्लोरा नहीं रहेंगे ना, इसलिए तो बोलते हैं कि आपके जो नाक के फ्लोरा है वो नाक में है। अब आप नाक में उंगली डाल के कान में उंगली डाल रहे हैं तो फ्लोरा बदल दिया आपने, एक्सचेंज कर दिया, आपको दिक्कत हो सकती है, आपको तकलीफ हो सकती है। आपने कान में हाथ डाला, आपके कान की फ्लोरास आ गए आपकी फिंगर्स के ऊपर। अब आपने अपनी आई को रब कर दिया जोर से, तो आपने क्या किया, जो ईयर के फ्लोरा है उसको ट्रांसफर कर दिया आईज में। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? मोस्ट कॉमन अधिकतर बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, चीजें इधर उधर हाथ लगाते हैं और उंगली सीधी डाल देते हैं मुंह में, ठीक है, और उनको इन्फेक्शन हो जाता है। मेरी भी एक बच्ची है छोटी सी, और वो भी ऐसा ही करती है, हमेशा चीज़ों को नीचे से उठाया, पकड़ा, बॉल पकड़ी, फेंकी, और मान लो मैं हूँ, अभी मैं इधर आ गया, बैक्टीरिया वायरस तो आएंगे रास्ते में। अब मैंने उसको गोद में ले लिया, उसने हाथ यहाँ लगाया, अब खेलती खेलती चीज़ें मुंह में डाल दी, उंगली मुंह में डाल दी। तो फ्लोराज आपने क्या किया, कई कीटाणु को जो बाहर के थे उसको बॉडी के अंदर पहुंचा दिया। अब इन्फेक्शन तो होगा इसमें, अब इसमें क्या करेंगे बताओ आप, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लोरा के ट्रांसफर की प्रैक्टिस नहीं करनी है अपने को। तो इम्पेटिगो के अंदर क्या होता है, ये जो फ्लोरा है या तो ये ही डीप पेनिट्रेट कर जाता है अंदर। अब अंदर कैसे चला जाएगा, देखो अधिकतर ये मेल्स में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेल्स की जो फेस की स्किन होती है वहां पर जब वो रोज दाढ़ी बनाता है या 5 दिन में 6 दिन में दाढ़ी बनाता है, आजकल प्रैक्टिस करते लोग बड़ी बियर रखने की है हीरो जैसे, अगर आप फेस पे दाढ़ी बनाओगे तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि स्किन पर कोई कट लग जाए। वो जो कट है ना, बस उसने बैक्टीरिया को अंदर जाने का मौका मिला, ठीक है बेटा। तो तूने मारी एंट्री और स्किन में बजी घंटी, स्किन में बजा इम्पेटिगो, तूने मारी एंट्री, स्किन में बजी इम्पेटिगो। अब क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है ये आपके स्किन के अंदर चला गया, स्किन की सरफेस के अंदर चला गया। ऑफ कोर्स नाउ इट विल कॉज इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन के साइन आएंगे, इन्फेक्शन के साइन आएंगे, क्या क्या है, र्यूमर रेडनेस, ट्यूमर स्वेलिंग, डोलोर पेन, कैलोर हीट, लॉस ऑफ फंक्शन, हीट मतलब फीवर आएगा। तो इम्पेटिगो के अंदर फीवर देखने को मिल सकता है। आप देखिए एक तकलीफ अलग होती है, उसको बोलते हैं मुहासे, वो अलग चीज है, मैंने समझाया था आपको। मुहासे इज डिफरेंट। मुहासे में क्या था, वो जो ऑयल ग्लैंड थी, जो सिबेशियस ग्लैंड थी, उसका सिक्रीशन जो प्यूबर्टी पर बढ़ने लगा, तब अधिक सिक्रीशन होने की वजह से सीबम की मात्रा अधिक निकलती गई, सीबम गाढ़ा होता गया और वो गाढ़ा सीबम हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर दिया, हेयर फॉलिकल ऊपर से टूट गए और वो रास्ता ब्लॉक होने की वजह से नीचे से सीबम बने जा रहा है, ऊपर से सीबम बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि बड़ा गाढ़ा है, अटक गया, स्पीड बहुत ज्यादा है बनने की, मात्रा बढ़ गई सीबम की, और वो एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन डेवलप हो गया, एक प्रकार की स्वेलिंग डेवलप हो गई, वो दैट इज एक्ने, वो डिफरेंट है। हियर द टॉपिक इज इम्पेटिगो। यहां पर बैक्टीरिया आपकी स्किन की सरफेस के अंदर आ जाता है। कहां से आया बैक्टीरिया आपकी स्किन की सरफेस पे, कहां से आया, स्किन की सरफेस पे था, क्योंकि स्किन के फ्लोराज में भी बैक्टीरिया है, इसलिए हमें हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, इसलिए हमें हाथ धोकर फ्रूट्स खाना चाहिए, इसलिए हमें हाथ धोकर बहुत सारे काम करने चाहिए। हाँ, तो स्किन के फ्लोरा ट्रांसफर कर दोगे इधर उधर, नहीं तो आप, हाँ। तो इम्पेटिगो के अंदर स्किन के फ्लोरा या कुछ और बैक्टीरिया भी जो स्किन की सरफेस पे आ गए हैं, वो किसी कट या किसी घाव की वजह से स्किन के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो इम्पेटिगो का मतलब आ गया आपको समझ में, क्या होता है, व्हाट इज इम्पेटिगो। देखो मैं साइड में हो जाता हूं। इट इज द ओनली स्किन इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय सम बैक्टीरिया। तो इम्पेटिगो का मतलब लास्ट में ये हमने निकाला है कि किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आपकी स्किन की सरफेस से पहुंचकर किसी कट या किसी घाव के थ्रू आपकी स्किन की डीपर सरफेस में हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली कॉजिंग इम्पेटिगो बैक्टीरिया कौन कौन से, देखो आप। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है बेटा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यहां पर बैक्टीरिया। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है यहां पर, बैक्टीरिया।
क्या किसी बैक्टीरिया का नाम बता सकते हैं अपन जो स्किन में इम्पेटिगो कर सकता है? हाँ, देयर आर लॉट ऑफ बैक्टीरिया। मैं कुछ आपको बता दूं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, ठीक है बेटा, जैसे कि मिथाइलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर सम एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा। तो क्या किसी बैक्टीरिया का नाम आप बता सकते हैं जो इम्पेटिगो कॉज करता होगा? हाँ, बता सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, मिथाइलिन स्ट्रेप्टोकोकस एक्सेट्रा। तो दीज आर सम बैक्टीरिया। इम्पेटिगो का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इम्पेटिगो शब्द का मतलब हुआ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आपकी स्किन की सरफेस में डीप पेनिट्रेट करके अंदर डीपर सरफेस में चला गया है। ठीक है दोस्तों, अब साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? आप भी बताइए क्या आएंगे साइन एंड सिम्टम? साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, पहला साइन एंड सिम्टम क्या आएगा? एक स्किन इरप्शन। देखो देखो, बड़ा क्लासिकल, बहुत क्लासिकल मैं आपको बताता हूं, बहुत 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 क्लासिकल बात है कि सबसे पहले जब साइन एंड सिम्टम आने लगेंगे तो क्या होगा? एक इन्फेक्शन जब होता है तो हम लोग क्या, किसी भी जगह इन्फेक्शन होगा, कोई इन्फ्लामेशन डेवलप होगा तो हम क्या समझेंगे? वहां पर रेडनेस डेवलप हो जाएगी, होगी रेडनेस डेवलप। तो एक तो जहां पर इन्फ्लामेशन हुआ है वहां पर क्या मिलेगी? रेडनेस मिलेगी। अच्छा, क्योंकि स्किन की सरफेस पर हुआ है तो एलर्जिक रिएक्शन तो होनी है वहां पर, तो थोड़ी सी इचिंग देखने को मिलेगी। तो रेडनेस के बाद दूसरी चीज क्या है? इचिंग देखने को मिलेगी। मैंने आपको बोला अगर इन्फेक्शन है तो या फीवर तो आना ही है, फीवर देखने को मिलेगा। अगर इन्फेक्शन है तो फीवर तो होगा ही होगा। तो रेडनेस है, इचिंग है, फीवर है। इसके अलावा एक खास बात याद रखिएगा, भूल न जाना परदेसी, एक खास बात बता रहा हूं मैं आपको, इट इज इंपॉर्टेंट। इट इज अ क्लासिकल सिम्टम ऑफ इम्पेटिगो। इम्पेटिगो इसी के लिए फेमस है, लोग इम्पेटिगो से इसीलिए परेशान है। वहां रेडनेस है इसलिए परेशान नहीं, वहां इचिंग है इसलिए परेशान नहीं, थोड़ा फीवर हो रहा है इसके लिए परेशान नहीं। परेशान क्यों है? इसकी वजह से। देखिएगा क्या होता है, जैसे ही इम्पेटिगो आपको डेवलप होता है वहां पर एक छोटा सा स्किन में इन्फ्लामेशन होने के बाद में इरप्शन आ जाता है। उस इरप्शन में पानी जैसा फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड इकट्ठा होता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है? स्किन इरप्शन होता है, स्किन इरप्शन होता है, और उसमें फ्लूइड कैसा होता है? क्लियर फ्लूइड होता है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता रहता है, टाइम निकलता रहता है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो जो क्लियर फ्लूइड है ना, क्लियर, ये हो जाता है टर्बिड। टर्बिड मतलब होता है गाढ़ा, और एकदम व्हाइट कलर का फ्लूइड हो जाता है। द फ्लूइड बिकम टर्बिड। फ्लूइड कैसा हो जाता है? फ्लूइड बिकम लेटर फ्लूइड बिकम टर्बिड, व्हाइट। पहला फ्लूइड कैसा था? पहला फ्लूइड क्लियर था। क्लियर मतलब कैसा था? वाटरी था, पानी जैसा फ्लूइड था। ठीक है, जैसे कोई वेसिकल डेवलप हो गया है उस तरीके का इरप्शन डेवलप होता है। उस वेसिकल के अंदर, उस इरप्शन के अंदर पहले जो फ्लूइड होता है वो क्लियर होता है दोस्तों। उसके बाद में वो जो फ्लूइड होता है वो कैसा हो जाता है? टर्बिड हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। और जैसे ही वो फ्लूइड टर्बिड होता है, जैसे ही वो फ्लूइड व्हाइट होता है, उस फ्लूइड और उस इरप्शन को कंबाइनली हम बोलते हैं पुस्ट्यूल, पस फील्ड कैविटी। पुस्ट्यूल हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? पुस्ट्यूल। अब क्या होगा? ये पस या तो निकल जाती है, या आमतौर पे लोग क्या करते हैं, इस पस को पकड़ के ऐसे फोड़ देते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपने उस पस को फोड़ दिया है, तब उस स्किन के ऊपर एक भूरे रंग की गोल गोल हनी कलर लाइक क्रस्ट डेवलप हो जाता है। किस कलर लाइक क्रस्ट डेवलप हो जाता है? हनी कलर लाइक क्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो जैसे ही लेटर फ्लूइड बिकम टर्बिड, व्हाइट, पुस्ट्यूल डेवलप हो गया, तो हनी कलर लाइक क्रस्ट डेवलप हो जाएगा। क्रस्ट आप सोच रहे होंगे क्रस्ट किसे कहते हैं? देखो, स्किन जो है वो हार्ड हो गई, गोल। जैसे 1 रुपए का सिक्का है, उसको मिनिमाइज कर लो। 1 रुपए का सिक्का है, उसको मिनिमाइज कर लो। अब स्किन की सरफेस पे गोल
हार्ड हार्ड जैसे धब्बे बन गए हैं, हार्ड, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्रस्ट। ये कैसे कलर का नजर आता है, क्रस्ट कैसे कलर का नजर आएगा, हनी येलो, हनी येलो कलर का, कैसे कलर का नजर आएगा, हनी येलो कलर का क्रस्ट डेवलप हो जाएगा। यही तकलीफ देता है, यही दुख देता है, इससे ब्यूटी जाती है, मेल्स की भी ब्यूटी जाती है, और इसी वजह से इम्पेटिगो फेमस है। तो इम्पेटिगो के साइन एंड सिम्टम क्या है, इम्पेटिगो के अंदर रेडनेस डेवलप हुई, इम्पेटिगो के अंदर इचिंग डेवलप हुई, इम्पेटिगो के अंदर फीवर डेवलप हुआ, और इम्पेटिगो के अंदर स्किन इरप्शन हुआ। शुरुआत में वाटरी एक क्लियर फ्लूइड इकट्ठा हुआ, धीरे धीरे जैसे समय बीता वो फ्लूइड क्लियर की जगह टर्बिड हो गया, गाढ़ा हो गया, विस्कस हो गया, व्हाइट हो गया, और ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं कि ये एक पस फील्ड, पस है इसके अंदर, और इस पस फील्ड फ्लूइड जो इकट्ठा हुआ है, जो पुस्ट्यूल बन गया है, ये जब फूट जाता है, जब ये डैमेज हो जाता है, तो उस जगह पे स्किन गोल गोल हार्ड हो जाती है और बहुत सारे क्रस्ट स्किन पर डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि मान लो मैं कोई फेस बनाऊं, मान लीजिए मैं कोई फेस बनाता हूं और क्रस्ट डेवलप करके बताता हूं। मान लीजिए ये कोई फेस है, अब मैं आपको क्रस्ट बना के दिखाता हूं। ये रे क्रस्ट, ये क्रस्ट डेवलप हो स्किन, तो डार्क डार्क कलर के क्रस्ट स्किन पर डेवलप हो जाते हैं। व्हाट आर दीज आर दी क्रस्ट ऑफ इम्पेटिगो। किस कलर के होते हैं ये, हनी येलो, जैसे कि कोई शहद हो, शहद का जो पीला रंग होता है, हनी येलो कलर्ड। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज अबाउट द क्रस्ट। चित्र मैं ज्यादा अच्छे नहीं बनाता, और हाँ हाँ ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, बड़ा अच्छा खूबसूरत मैनेजमेंट है इसका। मैनेजमेंट ऑफ इम्पेटिगो। मैनेजमेंट ऑफ इम्पेटिगो, इम्पेटिगो का क्या मैनेजमेंट होता है, देखते हैं क्या मैनेजमेंट होता है दोस्तों इम्पेटिगो का। फर्स्ट, दो प्रकार से मैनेजमेंट हम लोग करेंगे इम्पेटिगो का। एक तो ट्रॉपिकल एप्लीकेशन देंगे कुछ लगाने के लिए, ट्रॉपिकल एप्लीकेशन, ट्रॉपिकल एप्लीकेशन, एक तो ट्रॉपिकल एप्लीकेशन देंगे, दूसरा ओरल थेरेपी देंगे, कुछ खाने के लिए देंगे, ओरल थेरेपी, ओरल मेडिसिन। क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसमें फीवर भी आ रहा है, तो कभी कभी हमें एंटीपायरेटिक भी, अगर फीवर होता है तो ओरल मेडिसिन के रूप में देनी पड़ती है। ठीक है, बट एंटीपायरेटिक इज ओनली गिवन सिम्टोमेटिकली, अगर फीवर होता है तो। ठीक है, बाकी इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, देखो जो इसका बेसिक ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट दो तरीके से होते हैं दोस्तों। एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें मरीज को जो सिम्टम्स है उसके अनुसार हम दवा देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो होता है वो दूसरा प्रकार का होता है, जिसमें जो बीमारी डायग्नोस हुई है मरीज को, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट चलेगा। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक देंगे, लेकिन मरीज को फीवर आ रहा है तो एंटीबायोटिक से फीवर कंट्रोल हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो फीवर कंट्रोल करने के लिए तो मेडिसिन देनी है आपको, ये इट इज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और आपने एंटीबायोटिक दी, दिस इज डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैं आपको जो डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट है वही डिस्कस कर रहा हूं, बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, इट वेरीज। ठीक है ना दोस्तों, ट्रॉपिकल एप्लीकेशन आप जो दोगे वो किसकी दोगे, फ्यूसिडिक एसिड ऑइंटमेंट देंगे। ट्रॉपिकल एप्लीकेशन किसकी दोगे आप, फ्यूसिडिक एसिड, फ्यूसिडिन नाम से, ब्रांड नेम से बाजार में मिलती फ्यूसिडिन। ये क्या है, ये एंटीबायोटिक है। ट्रॉपिकल एप्लीकेशन आपने दी फ्यूसिडिक एसिड, फ्यूसिडिन नाम से बाजार में मिलती बड़ी फेमस दवा है,
और बड़ी सस्ती मिलती है, इसलिए लोग इसको कम लिखते हैं, मार्जिन नहीं मिलता ना ज़्यादा, 12-13 रुपए की ट्यूब आ जाती है। हाँ, तो फ्यूसिडिक एसिड इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। तो फ्यूसिडिक एसिड जो है, फ्यूसिडिन एंटीबायोटिक, ये हम ट्रॉपिकल एप्लीकेशन के रूप में देंगे। कभी कभी इस फ्यूसिडिक एसिड के एप्लीकेशन को, इस फ्यूसिडिक एक्शन के वर्क को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ी इंक्रीज करने के लिए साथ साथ में स्टीरॉइड दे देते हैं। ठीक है, जैसे क्लोबेटाजोल, प्रोपियोनेट, नाम सुना होगा आपने, क्लोबेटाजोल प्रोपियोनेट। ये क्या है? ये एक स्टीरॉइड है। ये क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, मेडिसिन के इफेक्ट को थोड़ा सा एनहांस कर देगा। बट इन माय व्यूज स्टीरॉइड थेरेपी शुड बी मिनिमाइज। स्टीरॉइड थेरेपी जो है वो कम होनी चाहिए, और अगर देनी पड़ रही है तो स्टीरॉइड को हैवी अमाउंट में देके कम दिनों में ही बंद कर दीजिए, बजाय कि कम अमाउंट में देके लंबे समय तक चलाओ। ठीक है, मतलब स्टीरॉइड अगर आपको देना पड़ रहा है तो ज़्यादा अमाउंट में देकर कम दिनों के अंदर अंदर बंद कर दीजिए जल्दी से उसको, बजाय कि थोड़े थोड़े अमाउंट में बहुत लंबे समय तक अगर आप चलाओ, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। स्टीरॉइड शुड बी अवॉइडेड। जितना हो सके स्टीरॉइड को कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बड़े खराब होते हैं। स्टीरॉइड थेरेपी से आपको ऑटो इम्यून हो सकता है, स्टीरॉइड थेरेपी से आपको सोराइसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, स्टीरॉइड थेरेपी से आपके नर्व्स डैमेज हो सकती है, स्टीरॉइड थेरेपी से आपकी आंखों को दिखने में तकलीफ हो सकती है, स्टीरॉइड थेरेपी से आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो सकता है, स्टीरॉइड थेरेपी से आपको वेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है, बोन्स की कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए स्टीरॉइड शुड बी अवॉइडेड। ठीक है दोस्तों, हो सकता है स्टीरॉइड थेरेपी अगर आपने किसी को ज्यादा दी है तो उसके बाद कुछ दवाएं उसकी बॉडी पे असर ही ना करें, इसलिए स्टीरॉइड थेरेपी शुड बी मिनिमाइज। तो आपने क्या किया दोस्तों, इसका दो तरीके से मैनेजमेंट किया। एक तो ट्रॉपिकल एप्लीकेशन किया आपने फ्यूसिडिक एसिड का, क्लोबेटाजोल का। फ्यूसिडिक एसिड एक एंटीबायोटिक है, इसको लगाने से इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा, रेडनेस कम हो जाएगा, इचिंग कम हो जाएगी, इन्फ्लामेशन के साइन चले जाएंगे। ओरल मेडिसिन आप क्या दोगे? ओरल मेडिसिन, यहां पर जो मेन ओरल मेडिसिन आपको देनी है जो आपके कंसर्न के लिए है वो है एंटीबायोटिक। ठीक है दोस्तों, तो एमॉक्सीक्लेव नाम का एंटीबायोटिक, एमॉक्सी प्लस क्लेवम, एमॉक्सीक्लेवम अगर बच्चों को दे रहे हो तो 375 mg, बड़े को दे रहे हो तो 625 mg। बीडी डोज में इसकी डोजेस चलती है, बीडी सुबह शाम 6 डेज तक हम ट्रीटमेंट देते हैं। आपको डेज की जरूरत नहीं है, आपको तो ड्रग का नाम याद रखना है, एमॉक्सिलिन और क्लेवम। तो एमॉक्सिलिन और क्लेवम नाम के जो सॉल्ट है इसका कॉम्बिनेशन आता है बाजार में, ऑगमेंटिन नाम से मिलता है, एमॉक्सीक्लेव नाम से मिलता है, डूक्लेव नाम से मिलता है, एमॉक्सिलिन और क्लेवम। ठीक है, तो एमॉक्सिलिन और क्लेवम जो है ये बच्चों के लिए 375 mg की डोजेज आती है और बड़ों के लिए 625 mg की डोज। लेकिन एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपने एमॉक्सीक्लेवम दिया तो ये एंटीबायोटिक है, आपके गट के फ्लोरा को डैमेज कर देगी, मार देगी। आपके जो गट है, आपके जो इंटेस्टाइन है, उसमें जो फ्लोरा है वो मर सकते हैं। तो साथ में ध्यान रखिए, अगर एमॉक्सीक्लेव आप दे रहे हैं और गट के फ्लोरा मरने का डाउट आपको है तो आपको साथ में स्पोरलैक देना चाहिए और कुछ मल्टीविटामिन भी देना चाहिए, एमवी मल्टीविटामिन भी देना चाहिए। स्पोरलैक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये आपके दस्त को कंट्रोल करती है। कैसे? इसमें स्पोर्स है। किसके स्पोर्स है? लैक्टिक एसिड बेसिलाई के स्पोर्स हैं, और ये स्पोर्स जो हैं ये आपके बॉडी के अंदर, जो गट के अंदर जो फ्लोरा थे उनको वापस जनरेट करने में हेल्प करेंगे और आंतों की मोटिलिटी को बनाएंगे। ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि डॉक्टर साथ में स्पोरलैक लिखता है, मल्टीविटामिन लिखता है। ऐसा क्यों लिखता है आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों साथ साथ में एक और एंटीबायोटिक काम में ले सकते हो आप, या तो एमॉक्सीक्लेव काम में ले सकते हो। कभी कभी ड्रग रेजिस्टेंस हो, एमॉक्सीक्लेव अगर रेजिस्ट करती हो तो एक और दवा काम में लेते, बड़ी फेमस है ज़ीफी, सिफिक्जिम जिसको आप बोलते हो, सिफिक्जिम 200 mg का टैबलेट आता है, वही सुबह शाम आपको 6 डेज के लिए देना है। अगर बच्चों को दे रहे हो तो डोज हाफ होगी, वेट पे डोजेज होती है। सिरप्स भी अवेलेबल है, एमॉक्सीक्लेव की भी सिरप अवेलेबल है और सिफिक्जिम की भी सिरप्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट इसका आपको देना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी इम्पेटिगो। आशा करता हूँ इम्पेटिगो आपको समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों। देखिए,
पहला इम्पेटिगो के बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज द ओनली जहां लिख रहे हैं बड़ा फेमस, इसको देखो आप, ये जो ओनली है ये बहुत फेमस शब्द है, ओनली अकेला, तो बड़ा बड़ा फेमस शब्द है ये। हाँ, अगर इसके आगे एल लगा तो हो जाएगा लोनली। हाँ, तो इट इज द ओनली स्किन इन्फेक्शन विच इज कॉज बाय सम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से होने वाला एकमात्र स्किन इन्फेक्शन है। बाकी स्किन में पैरासाइट का इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, फंगस का इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने फिर बताया आपको कि जो स्वेट ग्लैंड से जो एक्ने हो रहा है इट इज वेरी डिफरेंट एंटिटी। इसके बारे में हमने फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में चर्चा करी थी। ठीक है, तो इट इज द ओनली स्किन इन्फेक्शन कॉज बाय सम बैक्टीरिया। नेम सम बैक्टीरिया, अगर आपसे नाम पूछें तो आप नाम बता सकते हो, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, मिथाइलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस, ये कुछ बैक्टीरिया हैं। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं दोस्तों? साइन एंड सिम्टम में रेडनेस डेवलप होगी, इचिंग डेवलप होगी, फीवर डेवलप होगा, साथ साथ में स्किन इरप्शंस होने लगेगा, वाटरी फ्लूइड आने लगेगा। शुरुआत में वाटरी क्लियर फ्लूइड होगा, धीरे धीरे उसमें पस बन जाएगी, जब पस बन जाएगी तो पुस्ट्यूल डेवलप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द स्किन कंडीशन। क्रस्ट इसमें डेवलप हो जाता है, बताया मैंने आपको। जैसे ही पुस्ट्यूल आपका रप्चर होता है तो रप्चर होने के बाद में स्किन वहां पे हार्ड हो जाती है और पस डेवलप हो जाता है दोस्तों। मैनेजमेंट क्या करोगे? दो तरीके से मैनेजमेंट होगा, एक तो ट्रॉपिकल एप्लीकेशन होता है और एक ओरल मेडिसिन होती है। ट्रॉपिकल एप्लीकेशन में फ्यूसिडिक एसिड नाम से, फ्यूसिडिन नाम से बाजार में दवा मिलती है, इसको ट्रॉपिकल एप्लीकेशन क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स, लेनिनमेंट्स मिलते हैं, इनको यूज लीजिए। क्लोबेटाजोल प्रोपियोनेट इज वेरी फेमस, इट इज अ काइंड ऑफ स्टीरॉइड थेरेपी। ओरल मेडिसिन में क्या दोगे? एंटीबायोटिक्स थेरेपी दोगे। ओरल मेडिसिन में एमॉक्सिक्लेवम की टैबलेट्स भी अवेलेबल है, कैप्सूल्स भी अवेलेबल है, सिरप भी अवेलेबल है बच्चों के लिए, सिफिक्सिम की टैबलेट्स भी अवेलेबल है, सिरप्स भी अवेलेबल है। तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ इम्पेटिगो। ओके दोस्तों, अगला टॉपिक जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, बड़ा बड़ा अच्छा टॉपिक है, और भैया ऐसा है कि अब जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हर इंसान को कभी ना कभी वो दिक्कत होती है, उसका नाम है टीनिया। ये एक फंगस है। व्हाट इज टीनिया? टीनिया इज अ फंगस, और ये जो फंगस है इसको हम लोग आम भाषा में रिंग वॉर्म नाम से जानते हैं। रिंग वॉर्म, इसको क्या बोलते हैं अपन? टीनिया जो फंगस है इसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? रिंग वॉर्म। क्या बोलते हैं? ऑल्दो दिस वर्ड इज अ मिसनोमर। ये एक ये फंगस है, ये कोई पैरासाइट नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है। दिस इज नॉट वॉर्म, ये कोई वॉर्म नहीं है, ये कोई वॉर्म नहीं, इट इज मिसनोमर। द वर्ड इज अ मिसनोमर, मतलब ये वर्ड यहाँ पर जो वॉर्म काम में लिया है ये वॉर्म सही नहीं है। ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये कोई कीड़ा नहीं है, ये एक फंगस है। वॉर्म कौन से होते हैं? वॉर्म कौन से होते हैं? जैसे एस्केरिस लंब्रेकोइड, एस्केरिस, जैसे कि टीनिया, TAENIA, ये है TINEA, बोथ आर डिफरेंट। एक है TINEA, एक है TAENIA, दोनों शब्द में फर्क है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। जैसे टीनिया सोलियम, आपने टेप वॉर्म का नाम सुना होगा ना, टेप वॉर्म, टेप वॉर्म। हाँ, टीनिया सोलियम, टीनिया सेगिनाटा, एस्केरिस लंब्रेकोइड्स, एस्केरिस लंब्रेकोइड्स, ये नाम तो सुनोगे आपने। तो ये वॉर्म है, दीज आर वॉर्म, दिस इज नॉट अ वॉर्म। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कोई वॉर्म नहीं है, वो कोई कीड़ा नहीं है, वो एक फंगस है, और इतनी जबरदस्त फंगस है कि वो बॉडी के अलग अलग पार्ट को प्रभावित करती है, कभी कभी मल्टीपल एरियाज को प्रभावित करती है, और लोग इससे बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। इसका कोई इलाज ही नहीं होता, 6-6, 7-7 महीने, 1-1 साल तक ये बीमारी लोगों के अंदर रह जाती है। दिस इज एस बेटा, दिस इज नॉट जी, ये जी नहीं है, ये एस है, सेगिनाटा। ये सब वॉर्म है, दीज आर वॉर्म। ये कौन है? वॉर्म, कीड़े, ये कीड़े हैं। एस्केरिस लंब्रेकोइड, टीनिया सोलियम, टीनिया सेगिनाटा। ठीक है दोस्तों, ये कीड़े हैं, पैरासाइटिक कीड़े हैं। ये हमारे बॉडी में इंफेक्शन करते हैं, इनको हम बोलते हैं वॉर्म, और इनको मारने के लिए हम दवा देते हैं एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, हमने बात करी थी, एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन। ठीक है, अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टीनिया, इसको रिंग वॉर्म बोलते हैं, और ये जो टीनिया है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, ठीक है,
तो ये जो टीनिया है, ये जो रिंग वॉर्म है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। सबसे पहली चीज, कैसा इन्फेक्शन है ये? फंगल ठीक है। तो टीनिया जो रिंग वॉर्म है ये एक फंगल इन्फेक्शन है। पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए, दिमाग में कर लिया आपने क्लियर। दूसरी चीज, टीनिया कॉर्पोरिस, सॉरी पहले मैं लिख देता हूं टीनिया कैपिटिस, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया पेडिस, टीनिया क्रूरिस और टीनिया उंगियम। ये देखो, ये बॉडी में अलग अलग जगह पे जब फंगल इन्फेक्शन होता है उसके लिए यूज आने वाले शब्द है। सबसे पहला कैपिटिस, कैपिटिस मतलब स्कैल्प पर। तो जब ये फंगस का इन्फेक्शन स्कैल्प पर हो जाए, इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प, तो शब्द आएगा टीनिया कैपिटिस। इसमें एक रिंग वॉर्म डेवलप हो जाएगा और उसमें इचिंग, बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग होती है। कभी कभी उसमें से ब्लड भी निकलकर बाहर आ जाता है। स्किन उसके आसपास की बिल्कुल ड्राई हो जाती है। कॉर्पोरिस, कॉर्पोरिस का मतलब होता है पेट या चेस्ट। तो चेस्ट या पेट, ये जो आगे वाला ट्रंक वाला भाग है, यहां पर इंफेक्शन हो जाना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं चेस्ट और स्टमक। ठीक है दोस्तों। पेडिस, पेडिस मतलब होता है फुट, इसको जॉक, सॉरी पेडिस मतलब होता है फुट, फुट पे डेवलप हो जाना, फुट पांव पर। अगर ये फंगल इन्फेक्शन फुट पे डेवलप हो गया है तो इसके लिए शब्द काम में आएगा टीनिया पेडिस। ठीक है बेटा। क्रूरिस, क्रूरिस मतलब जॉक इच, जॉक इच। यही अगर आपके ग्रोइन या जेनाइटल्स पर हो जाए, क्योंकि जेनाइटल बहुत होता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए जेनाइटल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। किसी एक मेल को है तो उसकी फीमेल में देखने को मिलेगा, किसी फीमेल को है तो उसके मेल में देखने को मिलेगा, जोड़े से। एक बार अगर घर में किसी को डेवलप हो गया है तो पूरी फैमिली में हो जाता है। क्यों हो जाता है? जेनाइटल की वजह से नहीं, और भी रीजंस है। यूज ऑफ ए कॉमन शर्ट, यूज ऑफ ए कॉमन टॉवेल्स, यूज ऑफ ए कॉमन नैपकिन, अनहाइजेनिक कंडीशंस। आपको टीनिया डेवलप हो रहा है आपके स्कैल्प पे, आपने इचिंग करी, अब किसी छोटे बच्चे को आपने गोद में ले लिया, तो उस छोटे बच्चे की डेवलप नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने फंगस ट्रांसफर करी है। एक जगह से फंगस को ट्रांसफर किया दूसरी जगह पे। ऐसे कंडीशन के अंदर ऐसा संभव है कि एक सरफेस से फंगल इन्फेक्शन ट्रांसफर होकर दूसरी सरफेस पर पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों। तो टीनिया जो है वो आपको ट्रांसफरेबल है, ये एक जगह से एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे चला जाता है। यही कारण है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट पे हो जाता है। जैसे कि मान लो आपकी स्कैल्प पे था, आपने इचिंग करी, आपने गर्दन में ऐसे इचिंग कर दी, तो यहाँ पर भी रिंग वॉर्म डेवलप हो गया। आप देखो, बड़ा फेमस ऐड आता था पहले बीटेक्स मलहम का, बीटेक्स, वो इसी के लिए आता था, रिंग वॉर्म, एंटी फंगल। एक बड़ा फेमस आजकल ऐड मिलता है अखबार में, जालिम लोशन। दिस इज नॉट ए गुड दीज आर नॉट गुड प्रैक्टिस। इस तरीके की दवाएं बिना डॉक्टर सलाह से आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका मैनेजमेंट बड़ा ही अलग तरीके का होगा। अगर आपने स्टेरॉइड ज्यादा लगा लिया स्किन पर तो ये एक विशेष दिक्कत, टीनिया इनकॉग्निटा नाम की दिक्कत को डेवलप कर देगा। तो स्टेरॉइड थेरेपी यहाँ पर आपको अवॉइड करनी होती है, प्रॉपर दवा लेनी पड़ती है इसके लिए। क्या दवा चलेगी मैं अभी बताऊंगा। तो टीनिया कैपिटिस स्कैल्प पर डेवलप हुआ, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। टीनिया कॉर्पोरिस चेस्ट पर या स्टमक पर डेवलप हुआ, टीनिया पेडिस फुट पर डेवलप हुआ, टीनिया क्रूरिस जॉकिच ग्रोइन या जेनाइटल्स पर डेवलप हुआ, टीनिया उंगियम मतलब डिजिट्स पर डेवलप हो जाना, उंगलियों पर, फिंगर्स पर। उंगियम का क्या मतलब होता है? उंगली पर, फिंगर्स पर, डिजिट्स पर, डिजिट्स, डिजिट्स मतलब ये डिजिट्स है आपकी बॉडी की, पाँव में भी है ना डिजिट्स। ठीक है ना। तो दिस इज द टीनिया रिंगवर्म। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। कहां पर होता है? स्कैल्प पर अगर होता है तो कैपिटिस है, पेट पर या चेस्ट पर होता है तो कॉर्पोरिस है, फुट पर अगर होता है तो पेडिस है, अगर ग्रोइन एरिया में या जेनाइटल्स पे होता है तो क्रूरिस है, अगर उंगलियों पर डेवलप होता है तो
उंगियम है। तो दिस इज अबाउट द टीनिया फंगल इन्फेक्शन। जो टीनिया नाम की फंगस है वो क्या, वॉर्म अलग है, मैंने बताया आपको, कीड़े बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, देखो आप इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स इसमें डेवलप होंगे। पहला साइन एंड सिम्टम इसके डेवलप होगा प्रूराइटिस। पहला साइन एंड सिम्टम क्या डेवलप होगा इसके अंदर, प्रूराइटिस। प्रूराइटिस का क्या मतलब है, इंटेंस इचिंग डेवलप हो जाना। प्रूराइटिस डेवलप होगा कहां पे, अफेक्टेड एरिया में। ऑफ कोर्स रेडनेस डेवलप होगी कि नहीं होगी दोस्तों, यस। अगर खुजली करोगे तो रेडनेस डेवलप होगी, और खुजली करोगे तो रैशेस डेवलप होंगे, तो रैश डेवलप हो जाते हैं। स्किन कैसी रहती है, ड्राइनेस डेवलप हो जाती है। और स्किन की सरफेस कैसी हो जाती है दोस्तों, रफ हो जाती है, रफ स्किन सरफेस, रफ स्किन सरफेस। स्किन की सरफेस कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो प्रूराइटिस डेवलप हुआ मतलब इंटेंस इचिंग डेवलप हुई अफेक्टेड एरिया में, रेडनेस डेवलप हुआ, रैशेस डेवलप हुए, ड्राइनेस डेवलप हुई, और स्किन कैसी हो गई दोस्तों, रफ हो गई। स्किन की सरफेस कैसी होगी, कहां पर, पूरी बॉडी की स्किन सरफेस रफ नहीं हो रही है, अफेक्टेड पार्ट पे रफनेस डेवलप हो रही है, कहां पर, अफेक्टेड पार्ट में। अफेक्टेड पार्ट में रफनेस डेवलप होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसके बेटा, साइन एंड सिम्टम्स आए, इंटेंस इचिंग डेवलप हुई है। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आए, इंटेंस इचिंग डेवलप हुई है अफेक्टेड एरिया में, रेडनेस डेवलप हुई है, रैशेस डेवलप हुए, ड्राइनेस डेवलप हुई है, रफ स्किन सरफेस हुई है अफेक्टेड पार्ट की, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें साइन एंड सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए आपकी बॉडी है, ये आपकी स्किन पर रिंगवर्म डेवलप हुआ, एक जगह यहां आ गया, यहां आ गया, आर्म पिट पर आ गया, पेट पर आ गया, और धीरे धीरे ये पूरी बॉडी की बहुत सारे पार्ट को कवर कर लेता है, जेनाइटल्स को कवर कर सकता है, और क्योंकि यहाँ इचिंग करते करते आपका हाथ सर पे जरूर जाता है तो स्कैल्प पे भी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। ये जो इसका कोर्स है, इस तरीके से ये आपके बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट के ऊपर जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, साइन एंड सिम्टम मैंने आपको बता दिया है, इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया। टीनिया नाम की फंगस का क्या इलाज होता है, दो प्रकार के इलाज हैं बताया मैंने आपको, एक तो ट्रॉपिकल एप्लीकेशन, एक तो ट्रॉपिकल एप्लीकेशन, और दूसरा ओरल थेरेपी, ओरल एंटी माइकोटिक, माइको मतलब फंगस, तो एंटी माइकोटिक मतलब एंटी फंगल। तो देखिए क्या क्या ट्रीटमेंट चलेगा। पहला ट्रॉपिकल एप्लीकेशन, आपको कुछ दवाइयां यहां पर लगाने को दी जाएगी, जैसे पहली दवा ऑइंटमेंट लूलिकोनाजोल, जैसे कि ऑइंटमेंट मिकोनाजोल, जैसे कि ऑइंटमेंट कीटोकोनाजोल। इनमें से कोई एक ऑइंटमेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लूलिकोनाजोल इज दी रिसेंटली यूज एंटी फंगल ऑइंटमेंट, जो सबसे कॉमनली अभी काम में एंटी फंगल एजेंट काम आता है, लूलिकोनाजोल काम है, इट्स वेरी गुड बट इट इज कॉस्टली। सबसे सस्ता जो है वो मिकोनाजोल या कीटोकोनाजोल है, दीज आर चीप, क्योंकि बहुत पुराने समय से काम में आ रहा है। ये जो लूलिकोनाजोल है, मिकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल, ये सब क्या है, ये सब एंटी फंगल्स हैं। ये सब क्या है, ये सब एंटी फंगल्स हैं। ये सब क्या है, ये सब एंटी फंगल है, एंटी फंगल, ठीक है दोस्तों। रेयरली, कभी कभी, रेयरली, कभी कभी
कभी कभी स्टीरॉयड थेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ता है जब इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो। अगर इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा इंटेंस होगा, उग्र होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, मरीज को ज्यादा तकलीफ दे रहा होगा, क्योंकि अगर इंटेंस इन्फेक्शन होता है ना दोस्तों, तो एक और सिम्टम निकल के आता है जिसका नाम है पेन। दर्द भी यहां पर देखने को मिल सकता है, पेन। पेन ऑल्दो इट इज रेयरली सीन, क्योंकि आप जब इतनी ज्यादा इचिंग करोगे तो स्किन की डर्मिस की लेयर को डैमेज कर दोगे। ज्यादा घर्षण की वजह से स्किन की डर्मिस की लेयर पे प्रभाव पड़ने लग जाता है, वहां पर जो नर्व्स हैं वो उन पे प्रभाव पड़ने लग जाता है, और दर्द का एहसास आपको साथ साथ में होने लगता है। तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में ये फैल जाए तो कभी कभी रेयरली स्टीरॉयड इज यूज। स्टीरॉयड थेरेपी कैसी? स्टीरॉयड ट्रॉपिकल, ठीक है दोस्तों। तो स्टीरॉयड थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीरॉयड थेरेपी जैसे कि ट्रॉपिकल एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में इसमें हमने क्या क्या काम में लिया? ट्रीटमेंट के अंदर दोस्तों ट्रॉपिकल एप्लीकेशन काम में लिया, एंटीफंगल्स। ट्रॉपिकल एप्लीकेशंस जो है ये किसके हैं? सब एंटीफंगल से। साथ साथ में एंटीफंगल के साथ साथ में कभी कभी स्टीरॉयड थेरेपी का इस्तेमाल किया, जैसे कि क्लोबेटाजोल। जैसे स्टीरॉयड अभी नाम लिया था हमने, क्लोबेटाजोल एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। बेक्लोमिथाजोन, जैसे कि बेक्लोमिथाजोन इट इज ऑल्सो स्टीरॉयड। बेक्लोमिथाजोन गुड स्टीरॉयड। बेक्लोमिथाजोन कौन सा स्टीरॉयड है ये? बेक्लोमिथाजोन। बेक्लोमिथाजोन BECLO, बेक्लोमिथाजोन, यहां लिख देता हूं मैं, बेक्लो। ठीक है ना दोस्तों। तो कभी कभी साथ में एंटीफंगल जो ऑइंटमेंट आप दे रहे हो, ट्रॉपिकल एप्लीकेशन दे रहे हो, उस ट्रॉपिकल एप्लीकेशन में ही बेक्लोमिथाजोन भी ट्रॉपिकल एप्लीकेशन के रूप में दे सकते हैं, लेकिन इट शुड बी मिनिमाइज, इट्स यूज शुड बी मिनिमाइज। कम से कम इस्तेमाल कीजिए स्टीरॉयड का, इट्स यूज शुड बी मिनिमाइज इट्स यूज। स्टीरॉयड लगाकर आप इसको ठीक करने की कोशिश करोगे तो ये डबल मात्रा में फिर से हो जाएंगे। एक बार तो अच्छे लगेंगे कि ठीक हो गए, लेकिन डबल मात्रा में हो जाएंगे अगर आपने राइट ट्रीटमेंट नहीं किया तो टीनिया का, ठीक है ना। तो ये तो हुआ हमारे पास में ट्रॉपिकल एप्लीकेशन। एक हम क्या देते हैं इसमें? ओरल थेरेपी देते हैं। ये दोनों ट्रॉपिकल एप्लीकेशंस हैं। एक हम देते हैं ओरल थेरेपी। ओरल में हम क्या देंगे? एंटीमाइकोटिक, एंटीफंगल ड्रग्स। तो कुछ एंटीफंगल ड्रग्स का नाम बता सकते हो आप मेरे को? एंटीमाइकोटिक या एंटीफंगल ड्रग्स, क्या इसके किसी के नाम बता सकते हो? हाँ, अभी हाल ही में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आ रहा है, कैप्सूल आता है इट्राकोनाजोल। 100 mg 200 mg के प्रिपरेशंस मिलती है, ओडी डोज में दी जाती है लगातार। इट्स ट्रीटमेंट शुड बी लॉन्ग। आप ध्यान रखिए, फंगल ट्रीटमेंट हमेशा लंबे होते हैं, लगभग 20 से 25 दिन 30 दिन तक भी दवाइयों का सेवन लगातार करना होता है, ठीक है। तो आपने इसके ट्रीटमेंट में एंटीमाइकोटिक, एंटी फंगल आपने दिया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ये ओरल थेरेपी चल रही है। कैसी थेरेपी चल रही है? ओरल थेरेपी चल रही है। दवाई दे रहे हो आप खाने के लिए, ठीक है ना। इसको ओडी डोज में दी जाती है, दिन में एक बार, ठीक है ना। दूसरा ड्रग का नाम है कीटोकोनाजोल। इट इज अ क्लासिकल, ये भी 200 mg की प्रिपरेशन में मिलता है, इसको भी ओडी डोज में देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको भी लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, बड़ा लंबा इसका ट्रीटमेंट चलता है, लंबा सा इसका मैनेजमेंट चलेगा। तो कीटोकोनाजोल 200 mg दिस इज यूज, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा तीसरी दवा हम कौन सी दे सकते हैं इसमें? ग्रीसोफ्लुविन। इट इज ऑल्सो गुड एंटीफंगल मेडिसिन, लेकिन ग्रीसोफ्लुविन जो है उसका इफेक्ट कंपैरेटिवली इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन जिसको सूट करती है बड़ी अच्छी दवा है ग्रीसोफ्लुविन। सबसे सस्ती एंटीफंगल ड्रग है ग्रीसोफ्लुविन, ठीक है। इन माय व्यूज लगभग 40 रुपीज की 10 टेबलेट्स आ जाती ग्रीसोफ्लुविन की,
ठीक है, जबकि कीटोकोनाजोल जो है कम से कम 350 रुपए की 10 दवाइयाँ होती है, इट्राकोनाजोल करीब 250 रुपए की केवल 4 दवा होती है। ठीक है, तो दीज आर सम कॉस्टली ट्रीटमेंट स्किन का बड़ा बड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो ग्रीसोफ्लोविन इज अ चीप मेडिसिन, 40 रुपीज़ में 10 टैबलेट्स आ गई, 4 रुपए की एक गोली है खाली। ठीक है, तो एंटी फंगल एंटी माइकोटिक दवा ये कुछ इस्तेमाल में ली जाती है। ठीक है दोस्तों, साथ साथ में ओरल हम एक और ट्रीटमेंट मरीज को देंगे। ओरल ट्रीटमेंट ऑल्सो इंक्लूड ट्रीटमेंट फॉर इचिंग। तो एंटी हिस्टामिन आप हमेशा साथ में दीजिए, एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जी दवा दीजिए, एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जी दवा दीजिए। आप क्या क्या दवाइयों का इस्तेमाल एंटी एलर्जी, जैसे सिट्राजिन, ऑफ कोर्स यस, फेनिफेरिन, सिट्राजिन आपने सुना हो बाजार में, एट्रेक्स, अच्छा एलेग्रा, फेक्सोफेनाडिन, एलेग्रा मतलब फेक्सोफेनाडिन, दीज आर कॉमनली यूज्ड। फेक्सोफेनाडिन बाजार में एलेग्रा नाम से मिलती है। मॉन्टिक्लोकास्ट, ठीक है, तो दीज आर दी ओरल ट्रीटमेंट ऑल्सो अवेलेबल फॉर, ओरल ट्रीटमेंट ऑल्सो इंक्लूड ट्रीटमेंट फॉर इचिंग। खुजली के लिए इलाज जरूर दीजिए, क्योंकि इसमें इचिंग बड़ी इंटेंस होती है। तो क्या क्या ट्रीटमेंट आप इचिंग के लिए दे सकते हो, जैसे कि सिट्राजिन, जैसे कि फिनाइलफेरिन, जैसे कि फेक्सोफेनाडिन, जैसे कि मॉन्टिक्लोकास्ट। तो दीज आर दी ओरल ट्रीटमेंट। ठीक है दोस्तों, ये आप साथ साथ में दे दीजिए। तो दीज आर ऑल आर दी मैनेजमेंट ऑफ टीनिया। ठीक है दोस्तों, तो टीनिया के अंदर क्या क्या है, देखो आप, टीनिया जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन है, और अगर स्केल्फ पर होती है तो टीनिया कैपिटिस बोलते हैं इसको, अगर चेस्ट पे या स्टमक पे होती है तो कॉर्पोरिस बोलते हैं, अगर फुट पर होती है तो पेडिस बोलते हैं, अगर यही सेम अगर आपके ग्रोइन के एरिया के अंदर हो गई तो इसको जॉक इच, या आप ग्रोइन या जेनिटल्स के एरिया में होती है तो उसको जॉक इच बोलते हैं, जॉक इच। ठीक है दोस्तों, अगर ये फिंगर्स पर या डिजिट्स पर होती तो इसको बोलते हैं उंगियम। ये टीनिया के अलग अलग जगह पर साइड से टीनिया होने की। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है बेटा, प्रूराइटिस आती है, PRURIT, प्रूराइटिस मतलब इंटेंस इचिंग। अफेक्टेड एरिया में बड़ी तेज इचिंग होती है, रेडनेस डेवलप हो जाती है, रैशेस डेवलप हो जाते हैं, ड्राइनेस डेवलप हो जाती है, स्किन की सरफेस रफ हो जाती है अफेक्टेड पार्ट में, कभी कभी ज़्यादा तकलीफ होने पे पेन महसूस हो सकता है। मैनेजमेंट इसका क्या करोगे, 2 तरीके से मैनेजमेंट दोगे, ट्रॉपिकल एप्लीकेशंस और ओरल थेरेपी। तो ट्रॉपिकल एप्लीकेशंस जब आप दोगे तो क्या क्या ड्रग्स का इस्तेमाल करोगे, लुलिकोनाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल नाम की एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल करोगे। साथ साथ में जरूरत पड़ने पे रेयरली स्टीरॉयड थेरेपी दी जाती है ट्रॉपिकल, जैसे कि क्लोबेटाजोल, बैक्लोमिथाजोन। ठीक है बेटा, ट्रीटमेंट, ओरल ट्रीटमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया आपने, एंटी माइकोटिक या एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल किया, जैसे इट्राकोनाजोल का इस्तेमाल किया, कीटाकोनाजोल का इस्तेमाल किया, ग्रीसोफ्लूविन का इस्तेमाल किया। दीज आर दी एंटी फंगल ड्रग्स। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा ओरल ट्रीटमेंट में हमने एक और चीज ऐड करी, एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जिक ड्रग, क्योंकि इसमें एलर्जी इचिंग डेवलप होती है। तो इचिंग इतनी इंटेंस होती है दोस्तों कि कुछ ना कुछ एंटी एलर्जी देना जरूरी होता है। तो सिट्राजिन, फिनाइलफेरिन, फेक्सोफेनाडिन, एविल, मॉन्टिक्लोकास्ट, ये सब दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दिस इज अबाउट द फंगल इन्फेक्शन।